हेलो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज हम बात करने वाले अपने प्रीवियस टॉपिक बॉयलर ऑटोमेशन के थर्ड कंट्रोल लूप के बारे में, जो कि है हमारा एयर फ्लो कंट्रोल। जैसा कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं कि किसी भी कंबशन के लिए बेसिक 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला होता है फ्यूल, दूसरा होता है ऑक्सीजन या एयर, तीसरा होता है हमारा हीट। जिसमें से फ्यूल कंट्रोल लूप के बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में जान चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं एयर फ्लो कंट्रोल की। एयर फ्लो कंट्रोल। जब भी हम एयर फ्लो कंट्रोल के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बॉयलर के कंबस्शन चैम्बर के अंदर जो हमारा फ्यूल है, उसको प्रॉपर तरीके से बर्न करने के लिए जो हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जिस कंट्रोल लूप का हम यूज करते हैं, उसे बोलते हैं हम एयर फ्लो कंट्रोल। अपने मेन प्रोग्राम की तरफ बढ़ने से पहले हम एक उसका एक बेसिक फ्लो डायग्राम समझ लेते हैं कि इस प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले एयर फ्लो कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो एयर फ्लो कंट्रोल सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि एयर फ्लो जो कंट्रोल करेंगे हम वो किस डिवाइस के थ्रू करेंगे। वो हम करेंगे एफडी फैन के थ्रू। एफडी फैन के थ्रू हम ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होगी, एयर की जो रिक्वायरमेंट होगी, उसको हम एफडी फैन के थ्रू पूरा करेंगे। अब एफडी फैन क्या होता है? एक बड़ा सा पंखा होता है जो एटमॉस्फेयर से एयर को शक करता है और हमारे कंबस्शन चैम्बर तक पहुंचाता है। उसके लिए हमारा क्या लगा होता है? एक एफडी फैन मोटर। एफडी फैन मोटर। अब हमें एफडी फैन के थ्रू हमारे एयर को कंट्रोल करना है। उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तो हमारे पास हो गया, एक वीएफडी ड्राइवन मोटर हमने लगा दिया, उसके थ्रू हम इसके एयर सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया? जो हमारा पावर सिलेंडर है, पावर सिलेंडर के थ्रू या हम वीएफडी ड्राइवन मोटर के थ्रू हम एयर फ्लो को कंट्रोल करने वाले हैं। अब इस एयर फ्लो को कंट्रोल हम कैसे करेंगे? उसके लिए सिंपली हम एक पीआईडी बना देंगे। और इस पीआईडी को एक सेट पॉइंट वैल्यू दे देंगे कि हमें इतनी एयर की रिक्वायरमेंट है और उसके अकॉर्डिंग हम चाहे पावर सिलेंडर के थ्रू या वीएफडी ड्राइवन मोटर के थ्रू हम अपने एयर फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। बट यहाँ पर दोस्तों एक प्रॉब्लम आ जाती है और वो प्रॉब्लम क्या है? अब जैसे मान लीजिए हमारे बॉयलर पे हमने लोड को बढ़ा दिया, लोड को बढ़ाने के साथ साथ हमें एयर को भी बढ़ाना पड़ेगा, तो हमें एयर को एक एडिशनली सेट पॉइंट फिर से देना पड़ेगा कि हमारे बढ़े हुए लोड के साथ हमारी एयर भी बढ़ जाए। सेकंड केस क्या आता है? हमारे बॉयलर का लोड हमें किसी भी रीजन की वजह से कम करना पड़ा। उस केस में क्या होगा? हमारा फ्यूल भी हमें कम करना पड़ेगा और उसके साथ साथ हमें एयर फ्लो को भी, ये जो सेट पॉइंट दे रखे हैं, इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन क्या आती है? किसी भी रीजन की वजह से, चाहे वो बारिश हो जाए या किसी भी रीजन की वजह से, अगर हमारा फ्यूल मॉइस्चराइज हो जा रहा है और वो फ्यूल हमारे बॉयलर फर्नेस में आता है, तो उस केस में क्या होगा? हमें फिर से इस एयर फ्लो कंट्रोल को कुछ मैनिपुलेट करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम एक एडिशनल टर्म यूज कर लेते हैं और वो क्या है? वो है हमारा O2 एनालाइजर। अब ये हमारा आ गया एक O2 एनालाइजर। अब हम क्या करेंगे? इस O2 एनालाइजर से एक पीआईडी बनाएंगे और इस पीआईडी के थ्रू हम इस एयर फ्लो कंट्रोल को एक सेट पॉइंट प्रोवाइड कराएंगे। तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? जैसे मान लीजिए हमने इस यहाँ पर पीआईडी पर 4% या 5% की ऑक्सीजन को हमने सेट कर लिया। अगर O2 एनालाइजर के थ्रू हम एयर फ्लो कंट्रोल करा रहे हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? तो उससे हमें ये बेनिफिट मिलेगा, मान लीजिए हमने बॉयलर पे लोड बढ़ा दिया, लोड बढ़ाने के साथ साथ हमारा फ्यूल भी बढ़ जाएगा। फ्यूल बढ़ने के साथ साथ हमारा जो O2 एनालाइजर है वो हमारे एयर फ्लो कंट्रोल को भी बढ़ा देगा। यही सेम प्रोसेस होगी जब हम बॉयलर का लोड को कम करेंगे। बॉयलर को लोड जैसे ही कम करेंगे उसका फ्यूल भी हमारा कम होगा और जब हमारे फ्यूल कम होगा तो उसी के साथ साथ हमारी जो एयर होगी वो भी हमारी कम हो जाएगी। तो आइए अब डिस्कस कर लेते हैं एयर फ्लो कंट्रोल के मेन प्रोग्राम को। अब हम आ चुके हैं अपने मेन प्रोग्राम पे, जो कि है हमारा एयर फ्लो कंट्रोल। अभी थोड़ी देर के लिए अगर हम ये भूल जाएं कि हम एयर फ्लो कंट्रोल ऑक्सीजन एनालाइजर के थ्रू करने वाले हैं, तो इसका प्रोग्राम लगभग सेम हमारा फर्नेस ड्राफ्ट कंट्रोल की तरह ही बनेगा। तो आइए सबसे पहले हम
फर्नेस ड्राफ्ट कंट्रोल का प्रोग्राम बना लेते हैं और उसके बाद हम उसी में अपना एयर फ्लो कंट्रोल को हम कैसे ऐड करेंगे उसको हम जान लेते हैं। तो जब हम बात करेंगे एयर फ्लो कंट्रोल की, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होगी वो हमें चाहिए एफडी फैन का एयर फ्लो, एफडी फैन एयर फ्लो। और एफडी फैन एयर फ्लो का हमें इंडिकेशन कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए हमें एक एआई वैल्यू बनानी पड़ेगी। मान लेते हैं FI203, हमने एक टैग बना लिया जो हमारा PVI वैल्यू, ये हमारा एआई सिग्नल है। अब हमने एक एआई सिग्नल बनाया, उसका हमें एक इनपुट चाहिए %i FI203, और यहाँ से फिर इसकी हम 2 PID बनाएंगे। और 2 PID हम क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक पावर सिलेंडर का और एक VFD ड्राइवन मोटर का। तो हमने सबसे पहले तो 2 PID बनाई। PID मान लीजिए हमने बनाई FIC203 टैग की, 203A PID, और हमने दूसरी PID बनाई FIC203B। ये हमारी हो गई पावर सिलेंडर की PID और ये हो गई हमारी VFD के लिए। अब क्योंकि हमारे पास पावर सिलेंडर भी 2 हैं और VFD भी 2 हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ से इस PID के इनपुट को 2 आउटपुट में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए हम कौन सा ब्लॉक यूज करते हैं? उसके लिए हम ब्लॉक यूज करते हैं Fout। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने टैग नेम AAA दे दिया। अब ये जो Fout ब्लॉक है, ये हमारी 2 आउटपुट जनरेट करेगा, जो कि हमारा MLD स्विच के लिए जाएगा। मान लीजिए ये हमने ZZZ दे दिया इसे नाम, MLD स्विच। इसका YY ले लिया हमने नाम, MLD स्विच। MLD स्विच मतलब मैनुअल लोडर स्विच। और इसका पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन मैंने अपने फर्नेस ड्राफ्ट वाली वीडियो में दे रखा है। और MLD स्विच का जो आउटपुट होगा %O ZZZ, और जो हमारे दूसरे पावर सिलेंडर का जो आउटपुट होगा %O YY। ये हमारा पावर सिलेंडर के लिए आउटपुट जाने वाला है। इसी तरीके से हम VFD के लिए भी बना लेते हैं। VFD के लिए सबसे पहले हमें इसके एक PID के सिग्नल को 2 जगह पे डिवाइड करना होगा, तो इसलिए हमने एक Fout ब्लॉक यूज किया। यहाँ पे हमारा CCC मान लीजिए हमने MLD स्विच कर दिया। यहाँ पे हमने DDD नेम लेके MLD स्विच का एक ब्लॉक लगा दिया, जिससे हमारा VFD दो हमारे मोटर हैं, उन दोनों के लिए आउटपुट निकलने लगी। लेकिन VFD जो होती है हमारी फ्रीक्वेंसी ड्राइवन होती है, इसीलिए हम यहाँ पे एक वेलोसिटी लिमिटर ब्लॉक भी लगाते हैं, जिससे हमें बेटर एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस मिल पाए। और जो हमारा वेलोसिटी लिमिटर ब्लॉक होता है उसे हम वैल्यूम ब्लॉक बोलते हैं। मान लीजिए इसका नाम हमने FFF रख लिया, इसका PP कर दिया, वैल्यूम इन ब्लॉक, और इनका जो आउटपुट होगा वो हमारे VFD में जाएगा। तो अभी दोस्तों हम देख सकते हैं कि ये हमारा पूरा प्रोग्राम फर्नेस ड्राफ्ट कंट्रोल के जैसा ही बना हुआ है। क्योंकि फर्नेस ड्राफ्ट में हम क्या कर रहे थे, एक हमारे पास जो प्रोसेस इंडिकेशन प्रोसेस वेरिएबल लिया था हमने, वो फर्नेस ड्राफ्ट प्रेशर का लिया था। उसको हमने ID फैन के पावर सिलेंडर और VFD के थ्रू कंट्रोल किया था। क्योंकि पावर सिलेंडर भी 2 थे इसलिए 2 आउटपुट बनाया हमने। VFD हमारी 2 है क्योंकि हमने 2 मोटर्स ले रखे थे वहां पे, तो इसलिए यहाँ से 2 आउटपुट निकला और हमारा फर्नेस ड्राफ्ट कंट्रोल हो रहा था। बट यहाँ पे अगर हम O2 एनालाइजर की बात ना करें तो सिंपल हमारा यही प्रोग्राम काम करेगा। बट हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम हमारा O2 एनालाइजर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करे, तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक ऑक्सीजन का प्रोग्राम भी बनाना पड़ेगा। तो आइए उसको देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन का प्रोग्राम बनाने के लिए तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होगी एक ऑक्सीजन की PI वैल्यू की, मतलब प्रोसेस इंडिकेशन वैल्यू की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो मान लीजिए हमने उसका नाम रख दिया O2Z।
PVI ब्लॉक, क्योंकि हम इसे यहाँ पे इनपुट वेरिएबल बना रहे हैं, %i O2Z। अब क्योंकि हमें O2 एनालाइजर को ही, O2 की जो हमारी जो वैल्यू आ रही है उसी को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर भी एक PID, सेपरेट PID बनानी पड़ेगी। अब मान लीजिए इसे हम बना देते हैं CO2Z, हमने कोई नाम दे दिया, PID ब्लॉक भी हमने बना दिया। अब हमें सिंपली क्या करना है, इस PID ब्लॉक के आउटपुट को यहाँ पर उठाकर दे देना है। बट डायरेक्टली हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अभी सबसे पहले यहाँ पर हम एक कंपनसेटेड स्टीम फ्लो का टैग लेंगे। उस स्टीम फ्लो टैग को एक फंक्शन वेरिएबल FUNCVAR फंक्शन वेरिएबल टैग के थ्रू, मान लीजिए इसका नाम मैं देता हूँ FFF, और उसके बाद हमने इसके आउटपुट को PID में दे दिया। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन, एक डाउट आ रहा होगा कि हमने यहाँ पर एक O2 एनालाइजर की PID बनाई और उस PID के साथ हमने कंपनसेटेड स्टीम फ्लो को भी ऐड कर दिया, तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट थी, इसकी क्या जरूरत थी? हमें सिंपली इस PID का आउटपुट निकालकर इन PID को दे देना चाहिए था, ताकि हमारा प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से वर्क करता रहे और हमारा एयर फ्लो कंट्रोल रहे। तो दोस्तों उसका रीजन क्या होता है, जब हम अपने बॉयलर का लोड कम या ज्यादा करते हैं तो उसी के साथ साथ हमारा कंबशन कंट्रोल भी रिएक्ट करता है, और कंबशन कंट्रोल में जो हमारा फ्यूल होता है वो भी वेरी करता है, और जैसे जैसे हमारा फ्यूल फर्नेस के अंदर वेरी करेगा उसी के साथ साथ हमारा जो एयर फ्लो है वो भी वेरी करना चाहिए। इसीलिए फॉर प्रॉपर एक्यूरेसी हम कंपनसेटेड स्टीम फ्लो को भी ले लेते हैं। तो इस PID से जो आउटपुट निकलेगा हम उसको एक कैलकुलेशन ब्लॉक में ले जाएंगे, कैलकू ब्लॉक। अब हम कैलकू ब्लॉक में क्यों ले गए उसका भी आंसर मैं आपको दूंगा। तो इस कैलकुलेशन ब्लॉक का मान लीजिए हमने नाम रख दिया FCN। इस FCN का जो आउटपुट निकलेगा वो हमारा इस PID के लिए जाएगा, और इसका जो सेकंड आउटपुट होगा वो हमारा इस PID के लिए चला जाएगा। तो इस कैलकुलेशन ब्लॉक का काम क्या होगा? इस कैलकुलेशन ब्लॉक का काम ये होगा, जो हमने कंपनसेटेड स्टीम फ्लो और जो हमारा ऑक्सीजन एनालाइजर का जो हमारा वैल्यू है उसको कंपेयर करेगा। उसको कंपेयर करने के बाद पावर सिलेंडर या VFD को ट्रांसफर करता रहेगा, और जिस लॉजिक को हमने एक्टिव मोड में रखा है, चाहे वो पावर सिलेंडर हो या VFD हो, उसी के अकॉर्डिंग हमारा सारा प्रोग्राम काम करने लगेगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पे जो हमने फंक्शन वेरिएबल जो ब्लॉक यूज किया है, तो फंक्शन वेरिएबल का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए 0 से 1000 की अगर हमारी कोई स्केल है और उसको हम 0 to 100 में एक्सप्लेन करना चाहते हैं, उस केस में हमें फंक्शन वेरिएबल ब्लॉक का यूज करना होता है। कंपनसेटेड स्टीम फ्लो, ये हमारा 0 to 150 TPH या 170 TPH हो सकता है, जो हमारे प्लांट की कैपेसिटी हो, लेकिन हमें ऑक्सीजन एनालाइजर की जो रेंज होगी हमारी, वो हमारी 0 to 21% होगी। तो इस केस में इन दोनों को मैच कराने के लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन वेरिएबल का ब्लॉक यूज करते हैं। तो आइए एक बार इस पूरे प्रोग्राम को हम एक शॉर्ट रिव्यू में फिर से एक बार समझ लेते हैं। एयर फ्लो कंट्रोल कराने के लिए सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट थी एक एयर इंडिकेशन की। एयर इंडिकेशन के लिए हमने FD एयर फ्लो का एक इंडिकेशन बनाया। इंडिकेशन बनाने के बाद हमने उसकी दो PID बनाई। दो PID हमने क्यों बनाई? क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन है, एक हमें पावर सिलेंडर का ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन हमारे पास VFD का है। इसकी PID बनाने के बाद हमने एक FOUT ब्लॉक बनाया, जिससे PID का एक सिंगल इनपुट को हमने डबल इनपुट में कन्वर्ट किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारे पास पावर सिलेंडर दो थे। उसके बाद हमने MLD स्विच बनाया। MLD स्विच का काम क्या होता है? जो हमारा आउटपुट निकल रहा है प्रोसेस के लिए, पावर सिलेंडर्स के लिए, उसको प्रोसेस करना, एग्जीक्यूट करना। इसी तरीके से सेम हमारा ये इधर वाला प्रोग्राम बनेगा, जिसमें हमने एक PID बनाई, FOUT ब्लॉक के थ्रू हमने दो आउटपुट निकाले MLD स्विच में फॉर VFD, और उससे हमने यहाँ पर आउटपुट निकाल लिया, जो कि हमारा VFD के लिए आउटपुट जाएगा कि VFD की RPM कम करने हैं या ज्यादा करना है। बट इससे हमारा प्रॉब्लम जो थी वो कंप्लीट तरीके से फिनिश नहीं हो रही थी, इसलिए हमने यहाँ पे एक O2 एनालाइजर भी लगा दिया। O2 एनालाइजर से हमने एक PID बनाई, और उसी PID में हमने कंपनसेटेड स्टीम फ्लो को भी ले लिया। अब यहाँ से जो हमारा फाइनल आउटपुट निकलेगा
वो हम इन दोनों पीआईडीज को देंगे। तो इस प्रोग्राम से हमें क्या बेनिफिट हुआ? इस प्रोग्राम से हमें ये बेनिफिट हुआ कि अगर हमारे बॉयलर का लोड कम या ज्यादा होता है किसी प्रोसेस रिक्वायरमेंट की वजह से या प्रेशर के रिक्वायरमेंट की वजह से, जब हम अपना फ्यूल फ्लो की सप्लाई को कम या ज्यादा करेंगे, तो उसी के साथ साथ हमारा जो ये पीआईडी, ये जो हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है एयर फ्लो कंट्रोल का, ये भी उसी के अकॉर्डिंग एफिशिएंट वे में चलता रहेगा। तो दोस्तों ये पूरा कंप्लीट प्रोग्राम था हमारा एयर फ्लो कंट्रोल के ऊपर। अब अपनी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 3 एलिमेंट कंट्रोल स्ट्रेटेजी को लेके कि आखिर हमें 3 एलिमेंट कंट्रोल की जरूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों इसी के साथ आज अपनी वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम।